हेलो कैंसर कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 14 से 20 फरवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो कैंसर, सबसे पहले देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेपेंडिटी। तो यूनिक है आप, अलग है, सबसे यूनिक है, यूनिकनेस है आप में, उसको बरकरार रखिए। आपका जो स्टाइल है, ओरिजिनलिटी जो है उसको बनाए रखिए। चाहे काम करने का ढंग है, सोच है, उसी पे काम करें, ये आपको सक्सेस दिलाएगी। ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। तो ग्रैटिट्यूड, छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया करें, थैंकफुल होइए। एंड दिस इज इट। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस। लास्ट शफल। 5 of swords, 7 of wands, the strength, the hangman, the knight of cups, the king of swords। तो हो सकता है ऑफिस में शुरुआती 1 आध 2 दिन में आपको कोई कन्फ्लिक्ट या ऑफिस पॉलिटिक्स या कोई जेलस इगोइस्टिक पर्सन से डील करना पड़े, तो आप अपने जगह पे, अपनी बात पे कायम रहेंगे। भले ये चैलेंजेस, कोई बॉस हो सकते हैं, सुपीरियर, कोई कलीग हो सकते हैं, बिजनेस में कोई क्लाइंट हो सकते हैं जो इगोइस्टिक हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में रहे, तो वहाँ पे अपनी पोजीशन आप बरकरार रखिए। यस, चैलेंजिंग हो सकती है बट आप ओवरकम करेंगे। आप कूल हेडेडली अपने पावर में रहें, कूल रहें, अपने पावर में रहें। सही बात सही बात जो होती है उसको कूल वे में कहना है, हमें फाइट बैक नहीं करना, कूल वे में कहना है। और देखेंगे कि आप सक्सेसफुल रहेंगे इस चीज़ को सॉल्व करने में, इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में। ओवरऑल वीक भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पास ऐसी टारगेट्स हों जो आपको लगे कि अरे ये तो पूरी ही नहीं होगी, या तो ये वाली एनर्जीज में आपको ये सोचना है कि बिल्कुल आप खुद पे भरोसा रखें। कन्विक्शन की कार्ड है ये, तो अपने अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप इस चैलेंज को पूरी कर लेंगे। अगर चैलेंजिंग भी टारगेट्स है या बहुत ज़्यादा काम है तो वो आप पूरा करेंगे। अगर आप खुद पे डाउट करेंगे फिर ये नहीं होगा। तो अपनी कॉन्फिडेंस बनाए रखें। स्ट्रेंथ कार्ड वही बताता है, इमोशनली कैरिड अवे होने की ज़रूरत नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखें। किसी ने डिस्टर्ब कर दिया कुछ बोल करके, कुछ तो वहाँ कैरिड अवे मत होइए, काइंड होइए, सॉफ्ट होइए, लेकिन मेच्योर होइए और स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखें। हैंगमैन, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कोई इंट्रोस्पेक्ट मोड में है आप कि क्या करना चाहिए, नए इन्वेस्टमेंट्स, क्या इन्वेस्टमेंट्स जो आपने किए हैं उसको क्या रिवाइज करने की ज़रूरत है, नए ऑप्शंस तलाशने की ज़रूरत है बिजनेस जॉब में। तो हर चीज़ से रिलेटेड आप इंट्रोस्पेक्ट मोड में हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाह रहे हैं आप, कोई नया आइडिया हो सकता है। एंड हैंगमैन ये भी बता रहा है कि यस, ये आप शांतिपूर्वक एक एनलाइटनमेंट जो होती है, कुछ के लिए आपके लिए स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी है, अचानक से रियलाइजेशन कि स्पिरिचुअलिटी की बैलेंस ज़रूरी है लाइफ में, ये प्रोफेशनल सक्सेस है, सब है। तो अब लाइफ को बैलेंस की ज़रूरत, तो स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी आपका झुकाव हो सकता है जो आपके लाइफ में फर्दर बैलेंस लाएगी। कुछ कैंसेरियंस को कुछ गुड न्यूज़ मिल सकते हैं पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, जिसका कि आपको पता है कि वो आने वाला है, कहीं पे एक आइडिया है, वो गुड न्यूज़ इस वीक आ सकती है। किंग ऑफ स्वर्ड्स डिटर्मिनेशन और क्लैरिटी की बात करती है। सो आप क्लियर हो रहें, जो आपको करना है, फोकस्ड रहें, डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज में सक्सेस आपकी है। लीगल मैटर्स से भी डील करते हुए दिख सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम पड़ सकता है आपको इस वीक। वकील, बैरिस्टर, अटॉर्नीज, वीज़ा, पासपोर्ट्स, इससे रिलेटेड काम करते हुए दिख रहे हैं आप। तो डेफिनेटली वीक एक मिक्स्ड सा वीक है जहाँ थोड़ी कन्फ्लिक्टिक एनर्जी भी है और थोड़ा सा रिलीफ भी है। तो बैलेंस, पेशेंस बनाए रखें, फ्लो के साथ जाए।
और कुछ स्पिरिचुअल टेक्निक्स यूज़ करें जिससे कि आप काम हो सके, रिलैक्स्ड कर सके, एक बैलेंस ला सके। जहाँ तक नंबर, लकी नंबर आपकी है तो इस वीक लकी नंबर आपकी 7 रहेगी। लकी कलर कैंसर मरून रहेगी और पैसों की स्थिति अच्छी दिख रही है, एवरेज से ऊपर है। सो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट। अब लव देखते हैं, लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वांड्स विद द डेविल, ओके, द मून विद द 9 ऑफ वांड्स। आपके पर्सन को लग रहा है कि ये सिचुएशन टॉक्सिक है, ड्रेनिंग है, एनर्जी ड्रेनिंग है, स्ट्रेसफुल हो गई है, यू नो इमेच्योर, मतलब इनको लग रहा है आपका बिहेवियर भी बहुत इमेच्योर है। यहाँ पे इमेच्योर है। कहीं पे इनको ये भी लग रहा है कि कि आप या तो बहुत गुस्से वाले हैं, कुछ केसेस में कोई बुरी लत के शिकार हो सकते हैं, या एंगर इश्यूज है आपको, या ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है, कुछ है। लेकिन पता है कि पर्सन को टॉक्सिक है सिचुएशन, कहीं पे इनको ये रियलाइज हो रही है यहाँ पे। फिर भी ये रहना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन बात ये है कि ये रहना चाहते हैं। इनको पता है कि सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन ये इस सिचुएशन में रहना चाहते हैं, क्योंकि एक आदत पड़ चुकी है इनको आपकी और आपको इनकी। तो ये लेट गो तो नहीं करना चाहते, पर कहीं पे अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि ये सिचुएशन टॉक्सिक नहीं है, सही नहीं है, जैसा वो कुछ टॉक्सिक है इसमें। एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। अगर आप कोई कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अट्रैक्टेड हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न से, सिर्फ कैप्रिकॉर्न से। वहाँ पे मैं टॉक्सिसिटी की बात नहीं करूँगी, बट सिर्फ अगर कैप्रिकॉर्न से डील, तो पर्सन घूमना फिरना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बेहद अट्रैक्टेड है आपसे। तो ये डेविल कार्ड है, मेजर और काना, 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ पे लेकिन द मून विद द 9 ऑफ वांड्स, तो पर्सन डाउट में है, अश्योर नहीं है, क्लियर नहीं है, हर्ट है, पेन में है। इनको लगता है बार बार इन्होंने कोशिश करी, बार बार धोखा मिला इनको, तो अब ये कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते। ये बने तो हुए सिचुएशन में, पर इनको खुद अब ये चिंता में है, इमोशनल हो रहे हैं, डाउट में है, कहीं इनको लगता है कुछ सीक्रेट्स है जो नहीं पता इनको। तो ये सिचुएशन में बने हुए भी ये एक्शन नहीं लेना चाहते। एक इमोशनल वॉल इन्होंने, इमोशनल नॉन अवेलेबिलिटी वाला वॉल की अवेलेबल, इमोशनली अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है, क्योंकि बार बार ये हर्ट हुए हैं आपसे। स्पाइसीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए। तो काफ़ी हर्ट है पर्सन, और इनको लगता है आप छुपाते हैं, क्लियर नहीं है चीज़ें, डाउट में है ये, कुछ भी क्लियरली नहीं बताते इनको, ये वाली एनर्जीज है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Queen of Swords reverse, the Page of Swords with the Ace of Wands। तो यहाँ एक्शन होगी, खास करके अगर कोई नई सिचुएशंस है, नया है, कुछ हफ्ते कुछ महीनों पुराना, वहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है। कुछ सिचुएशन में पुराने में भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है आपकी लड़ाई अगर कन्फ्लिक्ट हुई है तो वहाँ पे पर्सन सही मौका देख करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं एस ऑफ वंस के साथ, क्योंकि बेहद अट्रैक्टेड है पर्सन यहाँ पे। यस, कन्फ्लिक्ट के साथ ये होगी लड़ाई से शुरू, लेकिन ये फिर साथ में आना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई कर लें, बट ऑलरेडी अगर ऐसा कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज है तो वहाँ पे अगर पर्सन जानकारी जुटाएंगे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, जानकारी, क्यूरियस होने की कार्ड, और एस ऑफ वांड्स ये बता रहा है नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स। तो
डेफिनेटली कमिंग टुगेदर है, खास करके अगर न्यू सिचुएशंस में अगर आप हैं तो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।